हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुजानगंज 1001 की जीके जीएस की आज की इस महत्वपूर्ण और तथ्यपूर्ण इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज की क्लास में। तो आइए आज हम देखेंगे जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चंस विथ एमसीक्यूज। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? रुपए का रेट जो चिन्ह होता है किस वर्ष चिन्हित किया गया था? रुपए आप देखेंगे जो उसको चिन्हित किया जाता है तो रेट में, ठीक, उसे किस वर्ष यह चिन्ह प्रदान किया गया या चिन्हित किया गया? तो वर्ष 2010 में रुपए का यह चिन्ह लागू किया गया था, ठीक। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, लूसीफेर ग्रह का दूसरा नाम क्या है? लूसीफेर ग्रह का जो दूसरा नाम है वह क्या है? वीनस। वीनस अर्थात शुक्र ग्रह का जो उपनाम है वह लूसीफेर ग्रह है, ठीक। ऑप्शन बी सही है। वहीं पर मार्स ग्रह को अर्थात मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह उपनाम से भी जानते हैं, ओके, ठीक। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, द ग्रेट पीस स्तूप किस राज्य में स्थित है? कौन सा स्तूप? द ग्रेट पीस स्तूप। तो द ग्रेट पीस स्तूप यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कौन सा? द ग्रेट पीस स्तूप यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस नामक किताब के लेखक कौन है? तो द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस नामक किताब के जो लेखक हैं वो कौन है? अरुंधति राय। इसकी लेखिका कौन है? अरुंधति राय। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ठीक। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, हिंदू कैलेंडर का अंतिम माह क्या है? हिंदू कैलेंडर का अंतिम माह क्या है? तो हिंदू कैलेंडर का जो अंतिम माह है उसे हम फाल्गुन मास कहते हैं। हिंदू कैलेंडर का जो अंतिम मास है वह फाल्गुन मास के नाम से जाना जाता है। वहीं पर हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो पहला महीना होता है वर्ष का, अर्थात वर्ष का जो पहला सबसे प्रथम महीना होता है वो कौन सा होता है? चैत्र का महीना। और चैत्र नवरात्रि से ही हिंदू कैलेंडर का नव वर्ष माना जाता है, ठीक। तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, सत्यमेव जयते को किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते यह जो शब्द है यह किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किससे? मुंडकोपनिषद से यह शब्द लिया गया है। कौन सा? सत्यमेव जयते, ठीक। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, ओणम किस राज्य का विश्व प्रसिद्ध त्योहार है? कौन सा? ओणम। तो ओणम यह प्रमुख रूप से भारत के केरल राज्य का विश्व प्रसिद्ध अर्थात पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध त्योहार ओणम केरल राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? लावड़ी यह किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह लावड़ी लोक नृत्य यह प्रमुख रूप से महाराष्ट्र में पाया जाता है, ठीक। अर्थात यह महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। वहीं पर महाराष्ट्र का एक और अन्य प्रमुख लोक नृत्य तमाशा, ठीक। तमाशा भी कहाँ का है? महाराष्ट्र का। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कब शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व यह वर्ष 1973 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। कब? 1973 ईस्वी में, वर्ष 1973 में। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री, ठीक, वो कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर। यह प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री के रूप में नियुक्त की गई थी। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? कौन सा शहर? लखनऊ शहर यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो लखनऊ शहर यह गोमती नदी के तट पर स्थित प्रमुख शहर है। किस नदी के तट पर? गोमती नदी के तट पर स्थित, ठीक। लखनऊ शहर। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? कौन से मंदिर? खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो खजुराहो के मंदिर यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कहां पर? मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान यह करनाल में स्थित है। कहाँ पर? करनाल, ठीक। ऑप्शन ए सही है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक,
यह करनाल में लोकेटेड है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, फ्रांस की राजधानी का क्या नाम है? फ्रांस की राजधानी पेरिस, जहां पर इस वर्ष अर्थात 2024 में जो बीत गया वर्ष, उस वर्ष 2024 में पेरिस ओलंपिक और पेरिस पैरा ओलंपिक के खेल इसी फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुए थे, ठीक, जो कि सीन नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? पेरिस शहर सीन नदी के तट पर। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यह वर्ष 2015 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। कब? 2015 ईस्वी में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, झारखंड को किस वर्ष भारत का एक अलग राज्य घोषित किया गया था? अर्थात झारखंड राज्य का जो उत्पत्ति हुई वह किस वर्ष में हुई? तो झारखंड राज्य को वर्ष 2000 में भारत से एक अलग राज्य घोषित किया गया था भारत का, ठीक, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या रजिस्टर बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? कौन सा? जनसंख्या रजिस्टर बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या रजिस्टर बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है असम। असम जो कि पूर्वी राज्य है, ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम संविधान का निर्माण करने वाला देश कौन सा है? अर्थात संविधान का सर्वप्रथम निर्माण या संविधान लागू करने वाला जो देश है वह कौन है? यूएसए, अर्थात अमेरिका में सर्वप्रथम संविधान को लाया गया था। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, कैगा नाभिकीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कौन सा? कैगा नाभिकीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो कैगा नाभिकीय संयंत्र यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहां पर? कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, किस देश में कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? तो कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक ब्राजील में होता है। कहां पर? ब्राजील में। वहीं पर अगर भारत की बात की जाए तो भारत में जो कॉफी का उत्पादन किया जाता है उसके अंतर्गत सर्वाधिक योगदान देने वाला भारत का वह राज्य कौन सा है? तो भारत में कर्नाटक राज्य में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन किया जाता है। और विश्व की बात की जाए तो देश की, तो ब्राजील देश में ही सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, रंगनाथ मंदिर किस शहर में स्थित है? कौन सा मंदिर? रंगनाथ मंदिर। रंगनाथ मंदिर यह श्रीरंगम शहर में स्थित है, ठीक, कहां पर? श्रीरंगम शहर में रंगनाथ मंदिर। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, सुमो कुश्ती प्रतिस्पर्धा किस देश में शुरू हुई? कौन सी प्रतिस्पर्धा? सुमो कुश्ती प्रतिस्पर्धा यह किस देश में शुरू हुई थी? तो सुमो कुश्ती प्रतिस्पर्धा यह जापान देश में प्रारंभ की गई। कहां पर? जापान में, ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या में कितनी वार्षिक वृद्धि हुई थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 अर्थात इस दशक के मध्य भारत की जनसंख्या में जो वार्षिक वृद्धि थी वह लगभग 1.64% अर्थात 1.64% थी, ठीक, वार्षिक वृद्धि, ठीक, ये प्रतिवर्ष इतनी वृद्धि हो रही थी। कितनी? 1.64%। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में बिजली और परिवहन पर ध्यान केंद्रित किया गया था? अर्थात किस पंचवर्षीय योजना में बिजली और परिवहन पर ध्यान दिया गया, उन पर जोर दिया गया, उसके लिए प्रयास किए गए? तो पहली पंचवर्षीय योजना में बिजली और परिवहन पर ध्यान केंद्रित किया गया था। और प्रमुख रूप से पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? अर्थात उसने प्रमुख जो अपना पूर्ण सहयोग बल प्रदान किया था वह कृषि को दिया था, ठीक, दूसरा भारी उद्योगों को, और तीसरी पंचवर्षीय योजना वह कृषि और भारी उद्योगों अर्थात दोनों को साथ लेकर साथ में चली थी, ठीक। तो ये पहली पंचवर्षीय योजना में बिजली और परिवहन पर ध्यान दिया गया था। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण वह किस वर्ष किया गया था? तो प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1969 ईस्वी में। कब? वर्ष 1969 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, तो स्टैटिक जीके के टॉप 25 क्वेश्चंस
जो महत्वपूर्ण थे परीक्षा की दृष्टि से, वो यहाँ पर समाप्त हुए। हम पुनः कल मिलेंगे जीके जीएस के नए रोचक महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।